नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है जब ईरान समर्थित तंजीम हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बड़ा रॉकेट हमला किया है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते इस टकराव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। रविवार और सोमवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कत्यूशा रॉकेटों की बारिश की है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। इन हमलों के बाद से इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े टकराव की संभावना और भी प्रबल हो गई है। हिजबुल्लाह के इस हमले को ईरान की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वह इजराइल के खिलाफ एक व्यापक सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इस हमले से पहले एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक नकाबपोश लड़का अरबी में ये ऐलान कर रहा है कि ये सैनिक खुदा की मर्जी से अपने लोगों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 34 सेकंड का ये वीडियो अब हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। चीन ने इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ने ईरान को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे ईरान के कदमों को और बल मिला है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि बीजिंग तेहरान की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इस बातचीत में वांग यी ने 31 जुलाई को तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या की भी निंदा की और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। इस कदम को क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इस हत्या के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ खुलेआम चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या का बदला लिया जाएगा। इजराइल द्वारा गाजा में एक स्कूल पर किए गए हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना के इस पूरे हमले ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है और हिजबुल्लाह द्वारा की गई ताज़ा कार्यवाही इसी आक्रोश का परिणाम है। अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे देश इस स्थिति को शांत करने के लिए हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह की सक्रियता ने क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। रूस भी इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर नजर रखे हुए है। रूस ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। हालांकि यह माना जा रहा है कि रूस भी चीन की तरह इजराइल के खिलाफ ईरान के कदमों को मौन समर्थन दे सकता है। मध्य पूर्व में रूस के रणनीतिक हित और सीरिया में उसकी सैन्य उपस्थिति इस मामले में उसकी भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अब इस पर केंद्रित है कि क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। यूरोपीय संघ ने भी इस स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है और सभी पक्षों से बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह आक्रामक रुख और हिजबुल्लाह के हमले इजराइल के खिलाफ एक बड़े संघर्ष की तैयारी का हिस्सा है। इजराइल पर बढ़ते दबाव और क्षेत्रीय ताकतों के समर्थन से ईरान की स्थिति मजबूत हो गई है और वह किसी भी समय इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन करते हुए ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस स्थिति ने दुनिया भर में चिंता की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि यह टकराव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बन सकता है। मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव के परिणाम स्वरूप एक बड़े संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच यह टकराव क्षेत्रीय शक्तियों के लिए एक चुनौती बन गया है। चीन और रूस जैसे देशों की भूमिका इस संघर्ष में और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह देखना बाकी है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को शांत करने में सफल होता है या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।